अनजान रास्ता। मेरा नाम पवन है और मेरे साथ ये घटना तब हुई थी जब मैं 21 साल का था। मेरा गांव उत्तराखंड के पिंडारी गिलचेर के फुटहिल्स में है। पहाड़ी लोगों के लिए रात को पहाड़ों में घूमना आम बात है और उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद जब भी मैं उन पहाड़ों में अकेले घूमने के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं 6 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में अपने गाँव वापस आया था। मेरे आने की खुशी में मेरे बचपन के दोस्तों गिरदा और देव ने ये डिसाइड किया कि हम पिंडारी ट्रैक के नीचे वाले पहाड़ के झरने पे जाके सेलिब्रेट करेंगे। हमने अगले सुबह ट्रैक शुरू किया। वो ट्रैक 8 घंटे का था पर रास्ता बेहद ही खूबसूरत था। आधे से ज़्यादा ट्रैक करने के बाद थकान और तेज धूप के कारण हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले। वो जगह बहुत ही शांत थी और वहाँ कई सारे छोटे रास्ते थे जो अलग अलग पहाड़ों तक जाते थे। हमने गाने चलाते चलाते लंच किया और थोड़ी ही देर में हमारी आंख लग गई। लेकिन कुछ देर बाद अचानक मेरे कानों में किसी बच्चे की आवाज़ आई और मेरी आंख खुल गई। मैं जब नींद से उठा तो पसीने में तरबदर था। मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था और शाम भी हो चुकी थी। उस वक्त मुझे वो एक बुरा सपना लगा। हर तरफ शांति थी। मैंने टाइम देखा और अपने दोनों दोस्तों को उठाया। हमें सूरज ढलने के बाद रात में पहाड़ों में घूमने की आदत थी तो हम ट्रैक पर आगे बढ़ गए। हम तीनों ने अपने फ़ोन्स की फ्लैशलाइट और बैटरी की टॉर्च जलाने की कोशिश की पर कुछ ही देर बाद दोनों फ़ोन्स की बैटरी ख़त्म हो गई। कोई भी और चारा नहीं था, इसलिए हमने अपने अंदाजे से एक रास्ता पकड़ लिया। हम कई घंटों तक उस रास्ते पर चलते रहे पर चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। रास्ता पतला हो रहा था और हम है कि झरने तक पहुंच ही नहीं रहे थे। पर न जाने उस रास्ते पर क्या था कि मुझे हर समय ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैं जितने भी बार पीछे मुड़ता मुझे सिर्फ पेड़ और झाड़ियाँ ही नजर आती थी। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद हम समझ गए थे कि हम सही रास्ते से कई दूर आ गए हैं। शायद हम चलते चलते किसी दूसरे पहाड़ पर पहुंच गए थे। हमारे शरीर थक के चूर हो गए थे। सूरज ढलने से पहले हमने एक सही जगह पर अपना तंबू लगा दिया। लेकिन तंबू लगाते वक्त मुझे झाड़ियों से फिर से एक छोटी लड़की की आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था कि वो छोटी लड़की मुझसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने मन का वहम समझा और सीधा खाना खाकर सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि कोई मेरे शरीर को घसीटकर कहीं ले जा रहा है। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो मुझे एक भयानक दानव जैसा एक आदमी घसीट रहा था। उसे देख मेरी चीख निकल गई पर तब उस आदमी ने पलटकर मुझे गुस्से से देखा और अपने पंजों से मुझ पर वार कर दिया। तभी अचानक मेरी नींद टूटी कि मैं अपने टेंट में ही लेटा हुआ था। जो आग हमने लकड़ियों से लगाई थी वो बुझ चुकी थी पर अभी सुबह नहीं हुई थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी लेकिन मेरे बगल में देव आराम से सो रहा था पर गिरदा टेंट में नहीं था, वो गायब था। मैं अपने टेंट से बाहर निकलकर गिरदा की तलाश में लगा कि तभी मुझे देव की चीखने की आवाज़ आई। मैं बहुत डर गया और तुरंत वापस टेंट में गया, लेकिन देव आराम से सो रहा था। मैंने देव को जगाकर उसे सब कुछ बता दिया और तभी हमें टेंट के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई ठीक उसी दानव जैसी लग रही थी जिसे मैंने सपने में देखा था। पर फिर हमने कुछ ऐसा नोटिस किया जिससे हमारी रूह कांप गई। वो परछाई टेंट में नहीं चल रही थी